प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे नहीं है तो देश को पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कैसे लाके खड़ी कर दिया। पाकिस्तान जिसकी हालत बेहाल है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक नेता चाहिए कि पाकिस्तान में हमारी हालत सुधार सके। तो जिसने विश्व पटल पर अपने आप को, भारत को इतना मजबूत दिखाया है, उसके बारे में कुछ कहना हिंदुस्तान के आवाम के ऊपर थूकना है। हिंदुस्तान की आवाम 2024 में इसका करारा जवाब देगी। भाई देखो, रेल दुर्घटना होती है, समझे, उसको संवेदना देना चाहिए, जाके उसको सहायता करनी चाहिए विपक्ष का काम यह है कि अगर देश के अंदर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसको मतलब उसकी सहायता करनी चाहिए। वो वहाँ बैठ के अमेरिका के अंदर मजे ले रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी जाके वहाँ पर देखा भाली कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं। मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है, ठीक है जी, ये सब सुधर जाएंगे। अब ये आप कहते हो कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं, अगर पढ़े लिखे तो वंदे भारत कैसे चलती, संसद भवन कैसे बनता, या चीन पीएनजी में पनगोन न्यू गोल्ड। अभी जो हमारा प्रधानमंत्री, कभी वहाँ किसी देश का पीएम नहीं गया, फर्स्ट टाइम हमारे मोदी जी गए हैं, रेड कारपेट उनका पाँच हुआ है। कभी ऐसा हुआ देश में हमारे हुआ? और जी बाइडेन ने क्या बोले, मैं आपसे सेल्फी लेने गैली लगन मिलना चाहता हूँ, आज वो ख्वाहिश है। कभी इसी हमारे जवाहरलाल नेहरू को भगाते थे अदर कंट्री। बीजेपी सरकार जो है कि नोटबंदी बार बार कर दे रही है। नोटबंदी करने से आपको क्या नुकसान हुआ? आपकी जेब में 2,000 का नुकसान हो रहा है ना, गरीबों को नुकसान हो रहा है। गरीब की जेब में आजकल 2,000 का नोट रहता है, मेरी जेब में तो साल भर से 2,000 का नोट नहीं आया, मैं तो सब ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने क्या अच्छा काम किया है जिससे आप क्या अच्छा काम करेंगे या कर रहे हैं जिससे आप राहुल गांधी को वोट देंगे? अब इसमें मैं तो नहीं बता सकता, पता ही नहीं क्या काम। पता, जब अपन किसी को नेता बना रहे हैं तो किसी वजह से नेता बनाते हैं ना। राहुल गांधी क्यों अच्छे लग रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं इसलिए अच्छे लग रहे हैं, या लोगों को रोजगार दे रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है, या धर्मनिरपेक्षता की। हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई है ना, आपको हिंदुस्तान में डर है किसी चीज का? डर है किसी चीज का नहीं है। तो आपके राहुल गांधी तो विदेश में जाके कह रहे हैं मुस्लिम डरे हुए हिंदुस्तान में। कब कहा उन्होंने? अभी 4 दिन पहले। अच्छा, न्यूज़ नहीं सुनते हैं आप? अगर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुस्लिम डरे हुए हैं। भाई साहब अपने नेता को सुनते नहीं, किसी प्रकार की पागल हरकत वो करता रहता आदमी, इतना पागल आदमी। उनके तो जिसका नाम सरनेम ले रखा ना उन्होंने, गांधी, वो कह रहे हैं महात्मा गांधी एनआरआई थे। मतलब आ जा रहे हैं 2 मिनट, आप जवाब नहीं देंगे, आप नहीं देंगे जवाब। ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, नाम ही नाम है, सारे चोर हैं। तो गठबंधन ला रहे ना, महागठबंधन, तो एक नाम तो डिसाइड कर ले, मोदी जी को टक्कर देगा कौन है? राहुल गांधी की पुरानी आदत है कि विदेश में जाकर भारत के बारे में अनर्गल बातें करना। जिस नरेंद्र मोदी को विदेश में विश्व के सबसे बड़े नेताओं में शुमार किया जा रहा है, देश के जितने भी विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हैं उनकी अगुवाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस आदमी के बारे में जाके विदेश में अनर्गल बातें करना, ये अपने मुंह पर कालिक पोतने के जैसा है। उनको अगर कोई बात कहनी है तो हिंदुस्तान में जाएं, जनता से जुड़ें। जनता से तो वो कटे हुए हैं, एयर कंडीशन पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग, और उसके बाद ये जब विदेश जाते हैं तब भारत के बारे में अनर्गल बातें करना चालू कर देते हैं। अरे कोई भी लड़ाई आपकी है तो घर की बात घर के अंदर रहनी चाहिए, घर से बाहर जाने पर शोभा नहीं देता है। इसलिए राहुल गांधी से मैं अपील करूंगा कि कृपया भारत की छवि को विश्व पटल पर धूमिल करने की कोशिश ना करें। आज की डेट में नरेंद्र मोदी विश्व के श्रेष्ठतम नेताओं में से एक हैं। भारत की छवि को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक ले गए हैं, कृपया उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश ना करें। विपक्ष अभी तक राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। 12 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी पटना में विपक्ष की 19 दलों की, वो आज कैंसिल कर दी क्योंकि कोई जाने को तैयार ही नहीं हुआ। तो विपक्ष तो एक हो ही नहीं पा रहा है, अकेले इनके अंदर दम नहीं है कि हमसे ये टक्कर ले सकें। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु के तौर पे जॉर्ज सोरोस को जाना जाता है। उन्होंने भी मोदी सरकार का समर्थन करते हुए कहा है प्रधानमंत्री जी का अपमान करना हमारे दायरे में नहीं आता है। उन्होंने तक ये बात बोल दी, लेकिन उसके जॉर्ज सोरोस जो कि राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। देखिए, कोई भी भला आदमी या संयमित आदमी इसी तरह की बातें करेगा कि आज की डेट में प्रधानमंत्री देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी और विशेष दल के नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो उनके ऊपर उंगली उठाना देश की जनता के ऊपर उंगली उठाना है। आज कहा जा रहा है कि देश को प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल दिया जा रहा है विपक्ष द्वारा, तो इस पे आपका क्या कहना है?
ये बात तो देश की जनता से पूछिए कि वो कैसे इनको चुन के दोबारा ले आई है। और प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कैसे लाके खड़ी कर दिया। पाकिस्तान जिसकी हालत बेहाल है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक नेता चाहिए कि पाकिस्तान में हमारी हालत सुधार सके। तो जिसने विश्व पटल पर अपने आप को, भारत को इतना मजबूत दिखाया है, उसके बारे में कुछ कहना हिंदुस्तान के आवाम के ऊपर थूकना है। हिंदुस्तान की आवाम 2024 में इसका करारा जवाब देगी। मोहब्बत तो है, राहुल गांधी के कहने से क्या होता है, मोहब्बत तो है, पहले से ही है भाई। देखो रेल दुर्घटना होती है, समझे, उसको संवेदना देना चाहिए, जाके उसको सहायता करनी चाहिए विपक्ष को। विपक्ष का काम ये है कि अगर देश के अंदर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसको मतलब उसकी सहायता करनी चाहिए। वो वहाँ बैठ के अमेरिका के अंदर मज़े ले रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी जाके वहाँ पर देखा भाली कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं। हमें देश के प्रधानमंत्री से अच्छा, हमें इससे बढ़िया प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा, ना हम चाहते कि ये बदले। मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है, ठीक है जी, ये सब सुधर जाएंगे। अब ये आप कहते हो कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं, अगर पढ़े लिखे तो वंदे भारत कैसे चलती, संसद भवन कैसे बनता, या चीन पीएनजी में पनगुन न्यू गोल्ड, अभी जो हमारा प्रधानमंत्री, कभी वहाँ किसी देश का पीएम नहीं गया, फर्स्ट टाइम हमारे मोदी जी गए हैं। रेड कारपेट उनका 5 हुआ है, कभी ऐसा हुआ देश में हमारे हुआ। और जी बाइडेन ने क्या बोले, मैं आपसे सेल्फी लेने गैली लगन मिलना चाहता हूँ, आज वो ख्वाहिश है। कभी इसी हमारे जवाहरलाल नेहरू को भगाते थे अदर कंट्री, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी मार्केटिंग करा रहे हैं अपनी। कौन मार्केटिंग कर रहा है, इनसे पूछो कौन अनपढ़ कौन है। ये कहते मैं कैम्ब्रिज से यूनिवर्सिटी कर रखा हूँ, डिग्री रखा हूँ, बोलने आता तुम्हें, इनको कुछ नहीं आता है। हाँ, हमारे मोदी हैं, मोदी रहेंगे, 2047 तक रहेंगे, बस सिंपल सी बात है। 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे, कौन अच्छा काम कर रहा है? 24 में राहुल गांधी। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं जी। तो राहुल गांधी का कुछ अच्छे काम गिनाएंगे, क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्यों उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वजह क्या है? बीजेपी सरकार जो है कि नोटबंदी बार बार कर दे रही है। नोटबंदी करने से आपको क्या नुकसान हुआ? आपकी जेब में एक 2000 का नुकसान हो रहा है ना, गरीबों को नुकसान हो रहा है। गरीब की जेब में आजकल 2000 का नोट रहता है, मेरी जेब में तो साल भर से 2000 का नोट नहीं आया, मैं तो सब ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने क्या अच्छा काम किया है जिससे आप, क्या अच्छा काम करेंगे या कर रहे हैं जिससे आप राहुल गांधी को वोट देंगे? अब इसमें मैं तो नहीं बता सकता, पता ही नहीं क्या काम। पता, जब अपन किसी को नेता बना रहे हैं, किसी वजह से नेता बनाते हैं ना। राहुल गांधी क्यों अच्छे लग रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं इसलिए अच्छे लग रहे हैं, या लोगों को रोजगार दे रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है, या धर्मनिरपेक्षता की बात है। हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई है ना, आपको हिंदुस्तान में डर है किसी चीज़ का? डर है किसी चीज़ का नहीं है। तो आपके राहुल गांधी तो विदेश में जाके कह रहे हैं मुस्लिम डरे हुए हिंदुस्तान में। कब कहा उन्होंने? अभी 4 दिन पहले अच्छा। न्यूज़ नहीं सुनते हैं आप? अगर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुस्लिम डरे हुए हैं। भाई साहब अपने नेता को सुनते नहीं, किसी प्रकार की पागल हरकत वो करता रहता आदमी, इतना पागल आदमी। उनके तो जिसका नाम सरनेम ले रखा ना उन्होंने, गांधी, वो कह रहे हैं महात्मा गांधी NRI थे, मतलब आ जा रहे हैं 2 मिनट। आप जवाब नहीं देंगे, आप नहीं देंगे जवाब। तो क्या लगता है 2024 में माहौल बदलेगा? मोहब्बत की दुकान जो खोलने की बात कर रहे हैं वो सक्सेस होगा मॉडल? मोहब्बत की दुकान तो है ही फिलहाल, उनका मॉडल क्या है, वो तो चोरी कर रहे हैं, मोहब्बत तो चली रही है सबकी, अच्छा खासा काम, मोहब्बत चल रहा है, काम चल रहा है, विकास चल रहा है, हाईवे बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो वहीं से रिपीट हो जाएगी फिर से। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, जो कि मोदी जी ने खोली हुई है, और 2024 वो तो फिक्स है, मोदी जी ही आएंगे। और राहुल गांधी जी सोचते हैं कि मैं आऊँगा, मैं मोहब्बत की दुकान का ये जो उन्होंने एक शगुफा छोड़ रखा है, इस पर कामयाब होऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मोदी जी ही आएंगे। ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, नाम ही नाम है, सारे चोर हैं। तो गठबंधन ला रहे ना, महागठबंधन, तो एक नाम तो डिसाइड कर ले, मोदी जी को टक्कर देगा कौन, टक्कर देगा कौन मोदी जी को, कोई एक नाम तो फिक्स कर लो। अभी इनकी महागठबंधन की मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि सारे एक जगह आने को तैयार नहीं है। अंकल बताएंगे मोदी जी को टक्कर देगा कौन? मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। एक नाम है, मैं बताऊंगा, आपने तो नाम बताया नहीं, मैं बताऊंगा। मोदी जी को टक्कर देंगे योगी जी, हाँ बाबा, एक ही आदमी टक्कर देगा, मोदी जी को बाबा टक्कर देंगे, और कोई टक्कर नहीं दे सकता। कैसा इंसिडेंट बता दीजिए मोदी जी के, किसी स्पीच से लेकर के या किसी काम में जिसमें नफरत हो, बता दीजिए मुझे, चैलेंज है कोई। राहुल गांधी को दो चैलेंज सर, वो तो एग्जांपल सुना है ना कि जियो का डेटा और सोनिया का बेटा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप लोग क्यों सीरियसली ले लेते हो? कर्नाटक में भी तो बीजेपी एंटरटेनमेंट का सामान समझ रही थी,
देखिए देखिए मोहब्बत की दुकान क्यों खुल गई वहाँ? सुनिए सुनिए, अभी आप एक भाई साहब कह के गए हैं कि मोदी जी को सिर्फ मोदी जी ही हरा सकते हैं। वैसे कर्नाटक में बीजेपी को खुद बीजेपी ने ही हराया है, ये हकीकत है। और आज जितने भी बड़े इशू हैं देश में, वो सबका बड़ा रीजन पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना बहुत जरूरी है और इसको गवर्नमेंट को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए ताकि हर चीज पे कंट्रोल किया जा सके। गवर्नमेंट मोदी जी के, सांसद मोदी जी के, राज्यसभा में भी बहुमत, लोकसभा में भी बहुमत, तो फिर रोक कौन रहा है? रोक आपके जैसे कुछ लोग शाहीन बाग में जाके बैठ जाएंगे अभी, जैसे कंट्रोल बिल आएगा तो उसको भी तो संभालना है ना, उनको भी तो देखना है। हमारे जैसे शाहीन बाग में बैठेंगे? सर जिस तरीके से आप मोदी जी को बोल रहे हो, मैं हमारे जैसे शाहीन बाग में बैठेंगे? मैं तभी कह रहा हूँ ना, आपके जैसे मैंने बोला, आंदोलनकारी दिख रहे हैं, आपके जैसे मैंने बोला, आंदोलन जी भी दिख रहे हैं। आपको नफरत हो रही है मोदी जी से, राहुल गांधी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बातें करिए, बट मेरा सिर्फ ये है कि मोदी जी अगर इस तरीके की चीजें अगर देश में हो रहा है तो देश के भले के लिए हो रहा है ना। यूसीसी अगर आएगा तो देश के भले के लिए है, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल है तो देश के भले के लिए है। आप उसको पर्सनली क्यों ले जाते हो कि मुझे कहा जा रहा है? तो 2024 में पक्का है? लग रहा है सर। किस पे मोहर लगेगी? मेरी तो बीजेपी है, हमेशा से रही है, हमेशा रहेगी। नफरत की दुकान चला रही है बीजेपी, अब चला रही है तो चलाने दो, हमें अच्छा लग रहा राहुल है। गांधी बोल रहे हैं नफरत की दुकान। अपना अधिकार है, जो चाहे वहाँ दो, लेकिन हम मोदी को देते हैं तो देते हैं। इन भाई से भी पूछ लो ये क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे हैं? जो भाई बोल रहा है वही होगा। नफरत की दुकान तो नहीं चला रहे? कोई दुकान नहीं